हेलो दोस्तों। आज की अपनी कहानी है राजा और चोर की कहानी। तो चलो हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी एक शातिर चोर की है। ये चोर बहुत ही चतुर था। कहते हैं कि इस चोर जैसा कोई चोर नहीं था। बात बहुत ही पुराने ज़माने की है। ये चोर जब भी चोरी करता था तो लोगों को कभी पता नहीं चला। लोगों को इस बात का डर था कि कहीं ये चोर हमारे यहाँ चोरी न कर ले। चोर ने सोचा कि गांव में बहुत चोरी कर ली, अब क्यों न राजधानी में चोरी की जाए। अगर राजधानी में चोरी नहीं करेगा तो उसे कौन जान पाएगा और उसकी वाह वाह कैसे होगी। यह सोचकर अब उसने राजधानी में चोरी करने की योजना बनाई। पहले ये चोर राजधानी में गया और पूरे नगर का चक्कर लगाया और तय किया कि चोरी की शुरुआत राजा के महल से की जाए। जब महल का चोर ने जायजा लिया तो देखा कि महल के चारों ओर तो सिपाही का घेरा है और बिना नज़र बचाए कोई भी अंदर नहीं जा सकता। राजा के महल में एक घड़ी लगी थी जो कि हर घंटे पर आवाज़ करती थी। जब चोर ने सोचा कि अगर चोरी नहीं की तो उसे कौन जान पाएगा और वह चर्चित कैसे होगा, और चोर रात भर यही सोचता रहा कि कैसे चोरी की जाए। पूरी रात भर सोचने पर चोर को एक योजना बनाकर काम करना होगा। यही सोचा कि उसके दिमाग में एक बात आई कि दीवार पर एक घड़ी लगी है जिसका उपयोग किया जा सकता है। तो चोर ने यही सोचा कि हाँ, ऐसा किया जा सकता है। जब रात हुई तो चोर चोरी करने के लिए गया और दीवार घड़ी ने रात के 12 बजे घंटे के साथ आवाज़ दी और उसी वक्त चोर ने किले की दीवार में कील ठोक दी। हर घंटे पर चोर कीलों को ठोकता चला गया और साथ ही किले की दीवार पर चढ़ता चला गया। महल में दाखिल होने के बाद वह जहाँ पर खजाना रखा हुआ था वह पर पहुँच गया और उसने उनमें से हीरे को चुरा लिया और चोरी को करने के बाद वह चोर वहाँ से भाग गया। जब सुबह हुई तो राजा ने देखा कि उसके खजाने से हीरे गायब थे और राजा ने ये देखकर बड़ा ही नाराज़ हुआ कि इतना पहरा होने के बाद भी चोरी हो गई। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और इस बात की खबर दी और अपनी नाराज़गी जताई कि हमारे महल में जब चोरी हो सकती है तो आम आदमी का क्या हाल होगा, और ये बात अगर नगर में फैल गई तो जनता का राजा के क्या विश्वास रह जाएगा। इस पर राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि अगर कोई भी व्यक्ति रात के समय दिखाई दे तो उसे पकड़कर राजा के पास लाया जाए और सिपाही की संख्या भी दोगुनी कर दी जाए और सारे राज्य पर पूरी नज़र रखी जाए। अब ये बात चोर को भी पता चल गई कि अब पहरा और सख्त कर दिया गया और चोर की तलाश की जा रही है। इस बात पर चोर ने एक योजना बनाई और साधु का रूप बनाकर वो चोर हर सिपाही की पत्नी के पास गया और बोला कि अगर उसका पति चोर को पकड़ लेगा तो राजा उसके पति को इनाम देंगे और उसका पद भी बढ़ा देंगे। इस पर सिपाही की पत्नी ने कहा कि इसके लिए क्या करना होगा महाराज। चोर ने कहा कि जब चोर आएगा तो तुम एक कटोरे में तेल गरम करके तैयार रखना और चोर पर डाल देना, इस तरह चोर पकड़ा जाएगा। अब यही बात चोर ने उन सिपाहियों की हर पत्नी को बता दी जिनके सिपाही आज रात को गश्त पर निकले थे। अब सबकी पत्नी चोर का इंतज़ार करने लगी कि जैसे ही चोर आएगा वो उसे पकड़ लेंगे। इस बात की खबर किसी भी सिपाही को न थी। सिपाही अब इंतज़ार करते हुए सुबह के 4 बज गए थे और अब सिपाही सोच रहे थे
अब चोर नहीं आएगा। और यही सोचकर सारे सिपाही घर की तरफ चल दिए। उधर चोर का इंतजार कर रही उनकी पत्नी भी तैयार थी कि जब भी चोर आएगा वो उसे पकड़ लेंगी। जैसे ही सभी सिपाही आए तो उनकी पत्नी ने सभी पर गरम तेल डाल दिया। इस प्रकार उन्होंने अपने पति को चोर समझकर पकड़ लिया। और जब पता चला कि वो सब उनके पति हैं तो उन्हें बड़ा दुख हुआ और सभी सिपाहियों का इलाज के लिए ले जाया गया। यह बात सुनकर राजा भी बहुत परेशान हुआ कि उसके राज्य में ये सब क्या हो रहा है। इस बात का पता लगाने के लिए उसने कोतवाल को बुलाया और आदेश दिया कि इस मामले की पूरी जांच की जाए और चोर को जल्दी पकड़ा जाए। जब कोतवाल पूरे नगर में घूम रहा था तो एक गली से आवाज़ आई कि मैं चोर हूँ। इस पर कोतवाल ने कहा कि तुम क्यों मजाक कर रहे हो, और अगर ऐसा फिर किया तो मैं तुम्हें बंद कर दूंगा। इस पर चोर ने कहा कि मैं ही वो चोर हूँ। कोतवाल ने कहा कि मैं तुम्हें बंद कर रहा हूँ। इस पर चोर ने कहा कि आप मुझे कहाँ बंद करेंगे। उसने कहा कि ये एक कमरा है, इसमें बंद करके बाहर से ताला लगा दूंगा। इस पर चोर ने कहा कि इस ताले को तो मैं कोई भी खोल देगा। कोतवाल ने कहा कि ये बहुत ही मजबूत है, इसे कोई नहीं खोल सकता। इस पर चोर ने कहा कि तुम अंदर जाओ और मैं दिखाता हूँ कि कैसे खोल सकता हूँ। कोई भी इस ताले को कोतवाल को विश्वास था कि ये तो वैसे ही मजाक कर रहा है, और जैसे ही कोतवाल अंदर गया तो चोर ने बाहर से ताला लगा दिया और बोला कि मैंने तो तुम्हें कहा था कि मैं ही चोर हूँ, और तुम माने ही नहीं। और फिर चोर वहाँ से चला गया। पूरी रात भर उस कमरे में बंद रहे कोतवाल बेहोश हो गए, और जब सिपाही ने देखा तो उन्हें भी इलाज के लिए ले जाया गया। ये बात भी राजा को पता चली तो राजा बहुत ही परेशान हुआ और कहा कि आज मैं खुद ही निगरानी करूँगा और देखता हूँ कि चोर अब कैसे बचेगा। ये बात राजा ने कही तो चोर वहीं खड़ा ये सब सुन रहा था और उसने सोचा कि आज रात मैं साधु का रूप बनाकर रहूँगा। चोर साधु का रूप बनाकर एक पेड़ के नीचे आग जलाकर बैठ गया। जब राजा ने नगर का चक्कर लगाया तो साधु को वह पर बैठा देखा और पूछा कि आपने यह से किसी को जाते हुए देखा। चोर ने कहा कि वो तो बस अपने ध्यान में ही मगन है और यहाँ से कोई गुजरा भी होगा तो उसे पता नहीं। इस पर चोर ने कहा कि आप ही क्यों न मेरे पास बैठ जाएं, और अगर यह से कोई गुजरा भी होगा तो दिख जाएगा और आप उसे पकड़ लेंगे। ये बात सुनकर राजा के दिमाग में एक योजना आई कि क्यों न मैं ही साधु बनकर बैठ जाऊं और ये साधु मेरी जगह नगर का चक्कर लगा ले। राजा ने कहा कि तुम नगर का चक्कर लगाओ और मैं तुम्हारी जगह बैठ जाता हूँ। बहुत ही देर बाद सोचने पर चोर राजी हो गया। दोनों ने आपस में कपड़े बदल लिए और चोर राजा के घोड़े पर बैठकर महल की ओर चल दिया। महल में पहुंचने के बाद चोर राजा के बिस्तर पर गया और सो गया। उधर राजा इतनी ठंड में बैठा हुआ चोर का इंतजार कर रहा था। राजा को बहुत ही ठंड लग रही थी। उधर चोर बड़े मजे से सो रहा था। बहुत देर हो गई, वो आदमी भी नहीं लौटा और चोर भी कहीं दिखाई दिया। राजा ने सोचा कि अब तो सुबह के 4 बजे हैं और लगता भी नहीं है कि अब चोर आएगा। यही सब सोचकर राजा ने अपने महल में जाने का निश्चय किया और महल की ओर चल दिया। जैसे ही महल में राजा घुसने लगा तो सिपाहियों ने राजा को पकड़ लिया। राजा ने बहुत शोर मचाया पर उसकी कोई भी बात सिपाही ने नहीं सुनी, और सुनते भी क्यों, क्योंकि उनकी नज़र में तो राजा पहले ही आ चुका है। राजा को पकड़कर जेल में बंद कर दिया कि जब राजा सोकर उठेंगे तो चोर का फैसला होगा। फिर ही देर रहे एक सिपाही ने राजा को पहचान लिया
और राजा से माफ़ी मांगने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, हमने आपको पहचाना नहीं। और फिर राजा को छोड़ दिया गया। उधर चोर ने देखा कि सुबह हो गई है। चोर वहाँ राजा के कपड़ों में ही भाग गया। राजा ने पूछा कि सिपाहियों ने उन्हें क्यों पकड़ा था, तो सिपाही ने बताया कि आपकी पोशाक में कोई राजा आपके बिस्तर पर लेटा है। यह सुनकर राजा ने जांच की तो पता चला कि ये तो वही चोर है जिसे हम ढूंढ रहे थे। अब राजा पूरी तरह से थक चुका था। उसकी समझ में आ गया कि इस चोर को पकड़ना आसान नहीं है। इस बात का ऐलान किया गया कि वो चोर अपने आप ही सामने आ जाए, और सामने आने पर उसे कोई भी सज़ा नहीं दी जाएगी, बल्कि उसे इनाम देकर छोड़ दिया जाएगा। यह सुनकर चोर राजा के सामने आ गया और बोला कि महाराज, मैं ही वो चोर हूँ। और राजा के सभी हीरे, राजा के कपड़े आदि सभी सामान राजा को वापस कर दिए गए, और राजा ने भी उसे माफ़ करके एक गांव इनाम में दे दिया और कभी भी चोरी न करने का वादा भी लिया। इस पर चोर ने चोरी न करने का वचन दिया और चोर भी खुशी से रहने लगा और उसने कभी चोरी नहीं की। यह चोर राजा को परेशान कर चुका था, जबकि राजा इस चोर को कभी पकड़ नहीं पाए थे। उसके बाद राजा ने यही सूचना कराई कि वह चोर अपने आप ही सामने आ जाए। इसके बाद चोर को इनाम भी दिया गया था। राजा को कोई भी सैनिक उस चोर को नहीं पकड़ पाया था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो शेयर ज़रूर करें। तो चलो मिलते हैं अगली और नई वीडियो में नई कहानी के साथ। अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी हमारी कहानी की वीडियो आए वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।